एक करीम, एक सीरम और एक वादा। सिर्फ 7 दिन में रंग गोरा, एक दिन में झुर्रियां खत्म, ग्लास स्किन बिल्कुल सेलिब्रिटीज जैसी। लेकिन क्या यह सब हकीकत है या सिर्फ एक फसाना या एक जाल जिसमें हम सब फंस चुके हैं? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, माय नेम इज डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक और आज की इस वीडियो में हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्ड ओवरव्यू लेंगे। आज हम पर्दा उठाएंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस सच से जो आपको कभी नहीं बताया जाता। ब्यूटी इंडस्ट्री सिर्फ लिपस्टिक और फेस वॉश तक महदूद नहीं, ये एक अरबों डॉलर की सल्तनत है। इस्लाम ज़ाहिरी और बातनी दोनों खूबसूरती पर जोर देता है। ज़ाहिरी खूबसूरती सफाई, सुथराई, अच्छा लिबास और खुशबू है। बातनी खूबसूरती इखलाक, नीयत, आज़ी और तकवा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है, सही मुबारक से रवायत है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। बेशक अल्लाह खुद खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि इस्लाम में खूबसूरती मना नहीं बल्कि पसंदीदा है। पर्सनल ग्रूमिंग इस्लाम में जाती सफाई को ईमान का हिस्सा कहा गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम से रिवायत है, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। जायज ब्यूटी केयर क्या है? नहाना, वजू करना, खुशबू लगाना, खासतौर पर मर्दों के लिए, बाल संवारना, तेल लगाना, मसवाक करना, साफ और अच्छे कपड़े पहनना। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरतुल आराफ में फरमाते हैं, खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, यानी हर नमाज के वक्त जीनत इख्तियार करो। हलाल यानी जायज ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्या हैं? ऐसी प्रोडक्ट जो पाक यानी कि हलाल इंग्रेडिएंट से बनी हो, जो जिस्म को नुकसान ना पहुंचाएं, जो वजू में रुकावट ना पैदा करें, मसलन पानी को ना रोके, सादगी और हया के दायरे में हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी से रवायत है, अल्लाह की लानत हो उन औरतों पर जो जिस्म में मुस्तकिल तब्दीली करती हैं। नंबर 1, जैसा कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ खूबसूरती के लिए। नंबर 2, हराम अज्जा वाले प्रोडक्ट्स, अल्कोहल या नापाक चीजों वाले कॉस्मेटिक से हासिल शुदा अज्जा, मीन्स पिग्स की चर्बी। नंबर 3, गैर महरम को दिखाने के लिए ज़ेबाइश। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरतुल नूर में फरमाते हैं, वला युब्दीना ज़ीनतहुन इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और अपनी जीनत जाहिर ना करे सवाए जो जाहिर है, यानी औरत अपनी जीनत सिर्फ शोहर या महरम के सामने जाहिर करे। सुन्नत के मुताबिक खूबसूरती के तरीके क्या हैं? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? खुशबू लगाना, सुरमा लगाना, बालों में तेल लगाना, मसवाक करना, सादा और साफ लिबास पहनना। इस्लाम में बैलेंस क्या है? एक औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाथ बढ़ाया। आपने फरमाया, अगर तुम औरत होती तो अपने नाखूनों को मेहंदी से रंगती। ये अबू दाऊद से रिवायत है। इससे साबित हुआ मेहंदी लगाना खूबसूरती और नस्वानियत की अलामत है। इस्लाम इसे पसंद करता है। अल्कोहल नजस नहीं बल्कि सिर्फ पीना हराम है। इसके मुताबिक अल्कोहल अगर नशे के लिए ना हो और सिर्फ खुशबू या दुआ में हो तो एक्सटर्नल यूज जायज है। कुरान में रजस यानी नापाक का लफ्ज आया है, लेकिन हर रजस का मतलब जिस्मानी नजासत नहीं होता। यह रूहानी या इखलाकी बुराई भी हो सकता है। सहाबा इकराम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी। हदीस अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुझे दुनिया में खुशबू और औरतें महबूब बनाई गई हैं। सही नसाई से रवायत है। इस जमाने में बास खुशबुओं में फ्रेगमेंटेशन यानी अल्कोहल के आसार जरूर मौजूद थे, लेकिन कभी मतलब ममानियत नहीं आई। कुछ सहाबा और बाज ताबीन के दौर में अल्कोहल जैसे सब्सटेंस जख्म साफ करने या दुआ में इस्तेमाल जरूर हुए। शर्त यही थी, नशा के लिए ना हो, इलाज या जरूरत के लिए हो। पहली राय एहतियात वाली है, अल्कोहल हर सूरत में नापाक है, परफ्यूम क्रीम में भी नाजायज है। दूसरी राय आसानी वाली है, अल्कोहल पीना हराम है, एक्सटर्नल यूज जायज है, लेकिन लगाना खास तौर पर अगर नशा ना हो, मिकदार कम हो, मकसद सिर्फ खुशबू या इलाज हो। बैलेंस्ड अप्रोच क्या है? बेहतरीन रास्ता क्या है?
اگر آپ زیادہ احتیاط چاہتے ہیں تو الکوہل فری پروڈکٹس ہی استعمال کریں. اگر آپ آسانی والی رائے لیتے ہیں تو ایکسٹرنل یوز جائز ہے مگر پینا ہر صورت حرام ہے. آخری بات دل کو لگنے والی ہے. اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے, تنگی نہیں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام نہ تو مکمل سختی کرتا ہے اور نہ ہی بے لگام آزادی دیتا ہے. اجازت ہے خوبصورت نظر آنا, خود کو سنوارنا, لیکن شرط ہے حیا برقرار رہے, دکھاوا نہ ہو, حرام چیز شامل نہ ہو. اسلام خوبصورتی کو نہیں روکتا بلکہ اسے پاکیزگی, حیا اور وقار کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ وہ دین ہے جو کہتا ہے خوبصورت بنو لیکن اپنی روح کو بھی خوبصورت بناؤ. جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو. حدیث اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے.